Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in commerce. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रकरण है ख्याति, जिसको हम इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं। कॉमर्स में पाठ योजना बनाने के लिए आपको लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं, या बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने विषय में कॉमर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम कॉमर्स विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान आपका जो भी पीरियड होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने चक्र में थर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा थर्ड है, इसलिए हमने चक्र में थर्ड को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। यहाँ पे हमारा आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने कक्षा में 12th लिखा है, यानी कि हम 12th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो उपविषय। यहाँ पे हमारा उपविषय अकाउंट है, इसलिए हमने उपविषय में अकाउंट को लिखा हुआ है। अगर आपका उपविषय है तो आप उपविषय लिखोगे, अदरवाइज आप उपविषय नहीं लिखोगे। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान आपको जो भी समय दिया जाता है उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने अवधि में लिखा हुआ है 35 मिनट्स, यानी कि टीचिंग करने के दौरान हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है, इसलिए हमने अवधि में 35 मिनट्स लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण ख्याति है, इसलिए हमने प्रकरण में ख्याति को लिखा हुआ है। प्रकरण से मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में बहुत ही इसको सुंदर ढंग से आपको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम अपने विषय के बारे में लिखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको अपने सामान्य उद्देश्य के बारे में दे दूँ कि जैसे कि आप कॉमर्स की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने कॉमर्स की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है, छात्रों में कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करके ख्याति गुडविल के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को ख्याति के व्यवहारिक ज्ञान को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के में है, छात्रों को ख्याति संबंधी चार्ट का प्रदर्शन करने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट्स हमारे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को ख्याति के महत्व को समझने योग्य बनाना। पाँचवां पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को ख्याति से होने वाले लाभ हानि से अवगत कराना तथा विस्तृत जानकारी प्रदान करना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है, छात्रों को ख्याति का प्रत्यास्मरण कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को ख्याति को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को ख्याति गुडविल की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा बोधात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को ख्याति को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, कौशलात्मक उद्देश्य में छात्रों को ख्याति गुडविल के विषय में तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को ख्याति गुडविल से होने वाले लाभों व हानि को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको सहायक सामग्री के बारे में बता दूं कि यह क्या होता है।
बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे आप जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। पूर्व ज्ञान जो होता है वह पाठ का नाम ही होता है। पूर्व ज्ञान जो होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के रूप में आप लिख सकते हो छात्र ख्याति गुडविल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, ख्याति क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है किसी भी कंपनी की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, किसी भी कंपनी का माल किन कारणों से बिकता है? तो छात्र आंसर देते हैं कंपनी के नाम, माल की उच्च गुणवत्ता व निम्न मूल्य के कारण कंपनी का माल बिकता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, कंपनी के नाम से आपका क्या तात्पर्य है? तो छात्र आंसर देते हैं कंपनी के नाम से तात्पर्य उसकी बाजार में उच्च वर्ण से है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, कोई भी कंपनी बाजार में अपना ऊंचा नाम कैसे कर सकती है? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक, यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। कोई भी कंपनी बाजार में अपना ऊंचा नाम कैसे कर सकती है, इसके बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो बच्चों आज हम ख्याति गुडविल के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हो। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाओगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्रा अध्यापक क्रियाओं का कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। चौथा कॉलम जो है कि आप बनाओगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखोगे व्याख्या। छात्रा अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप व्याख्या करोगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखोगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखोगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। गुडविल को एक ऐसे व्यवसाय के उन अमूर्त गुणों के कुल के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो निवेश पर सामान्य रिटर्न पर अपनी बेहतर कमाई क्षमता में योगदान देता है। यह अनुकूल स्थानों, क्षमता और अपने कर्मचारियों और प्रबंध के कौशल, इसके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, ग्राहक संतुष्टि इत्यादि जैसे गुणों से उत्पन्न हो सकता है। ख्याति पूरी तरह से एक व्यापार के मूल्य और इसके अलग अलग शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्यों के बीच अंतर है। गुडविल एक फर्म की अनुमानित अतिरिक्त कमाई का वर्तमान मूल्य है। ख्याति क्या है, यह वर्णन करना बहुत आसान है, परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। यह अच्छा नाम, व्यवसाय के संबंध में प्रतिष्ठा का लाभ और फायदे हैं। यह आकर्षण बल है जो ग्राहक को लाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट इस तरह से आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे बोध
बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, ख्याति पूरी तरह से एक व्यापार के मूल्य और अलग अलग शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्यों के बीच क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं, ख्याति पूरी तरह से एक व्यापार के मूल्य और अलग अलग शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य के बीच अंतर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, ख्याति व्यवसाय के संबंध में प्रतिष्ठा का क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं, ख्याति व्यवसाय के संबंध में प्रतिष्ठा का लाभ व फायदा है। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। व्याख्या करने के लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में हम लिखेंगे व्याख्या, छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम में हम व्याख्या करेंगे, छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे, श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में हम मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। ख्याति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है। यह गैर दृश्यमान है, लेकिन यह एक काल्पनिक संपत्ति नहीं है। दूसरा, इसे व्यापार से अलग नहीं किया जा सकता है और इसलिए पूरी तरह से व्यवसाय का निपटान किए बिना अन्य पहचान योग्य और अलग अलग संपत्तियों की तरह बेचा नहीं जा सकता है। तीसरा, ख्याति के मूल्य का निर्माण करने के लिए किए गए निवेश या लागत की कोई संबंध नहीं है। चौथा, ख्याति का मूल्यांकन व्यक्तिपरक है और मूल्यवान के फैसले पर अत्यधिक निर्भर है। ख्याति के प्रकार, गुडविल आमतौर पर 2 प्रकार का होता है। पहला, खरीदा ख्याति। दूसरा, गैर खरीदा या अंतर्निहित ख्याति। खरीदा ख्याति, खरीदी गई ख्याति तब उत्पन्न होती है जब एक व्यावसायिक चिंता खरीदी जाती है और खरीदी गई खरीद विचार अलग शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य से अधिक हो जाती है। खरीदी गई ख्याति बैलेंस शीट के पारस्परिक संपत्ति पक्ष पर दिखाई जाती है। गैर खरीदी ख्याति। दूसरा, गैर खरीदी ख्याति। गैर खरीदी ख्याति अलग अलग शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से अधिक व्यापार का मूल्य है। इसे आंतरिक रूप से जेनरेट की गई ख्याति के रूप में जाना जाता है और यह व्यवसाय की अच्छी प्रतिष्ठा के कारण समय के साथ उठता है। ख्याति का मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक ख्याति तब उत्पन्न होती है जब संपूर्ण व्यापार का मूल्य अपनी शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होता है। यह ऋणात्मक है जब व्यापार का मूल्य अपनी शुद्ध संपत्ति के मूल्य से कम है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में इस तरह से आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में
लिख सकते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए बोध प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, ख्याति कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, ख्याति 2 प्रकार की होती है। पहली खरीदी ख्याति, दूसरा गैर खरीदी ख्याति। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, सकारात्मक ख्याति कब उत्पन्न होती है। तो छात्र आंसर देते हैं, जब संपूर्ण व्यापार का अपनी शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होता है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार देते हो। गृहकार के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप लोग ख्याति गुडविल का अर्थ, परिभाषा व ख्याति के प्रकार के बारे में पढ़कर आइएगा। ऐसा आप छात्रों को गृहकार दे सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस पाठ्य योजना की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दे रखी है। वहाँ पे मैंने आपको इस पाठ्य योजना की ब्लॉगर लिंक, ट्विटर लिंक और ड्राइव लिंक, तीनों लिंक इस पाठ्य योजना की मैंने आपको दे दी है। आप इस पाठ्य योजना की लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। अगर इस पाठ्य योजना में आपको कोई भी दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी, या आप डायरेक्ट मुझे मेल भी कर सकते हैं। बाय द वे, कभी अगर इस पाठ्य योजना की लिंक आपसे ओपन नहीं होती है, या नेट की प्रॉब्लम से, या टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण, या आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम होने के कारण आप इस पाठ्य योजना की लिंक ओपन नहीं होती है, तो आप इस पाठ्य योजना के वीडियो को पॉज करके इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके, या इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। इस पाठ्य योजना में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फ़ौरन ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।